सावन है। मैं चंबा का साहित्यकार हूँ और प्रोफेशन से मैं एक प्रकाशक भी हूँ। क्लासिक एरा पब्लिकेशन मेरी प्रकाशन है। मैं सुल्तानपुर चंबा में प्रकाशन संस्थान चला रहा हूँ। गत दिनों साहित्य उत्सव मनाया गया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि चंबा जैसे एरिया में प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई कि साहित्य उत्सव मनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ दुख भी है, मुझे अफसोस है कि मुझे इसमें शामिल नहीं किया गया और जिला भाषा अधिकारी द्वारा जो है मुझे इससे दरकिनार रखा गया। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने अभी तक मैं 2002 से भाषा और संस्कृति विभाग में एक रजिस्टर्ड पोइट हूँ, लेखक हूँ और अभी तक मैं 51 बुक्स जो है लिख चुका हूँ और ये सिलसिला जारी है। संपादन और लेखन में मेरे 51 किताबें आ गई हैं। 150 से ज़्यादा जो है किताबें प्रकाशक के तौर पे देश विदेश की मैं छाप चुका हूँ। और इसके साथ मैं अपने अगर सम्मानों की बात करूँ तो मुझे रिसेंटली 2025 में साहित्य आचार्य श्री श्री पन्नालाल जैन पुरस्कार 2025 से नवाजा गया, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में मिला मुझे। उसके साथ साथ मैं 2019 में बिहार में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मुझे शताब्दी सम्मान से नवाजा गया। और इसी के साथ साथ 2015-16 की मैं बात करूं तो मेरी एक अंग्रेजी की कविता थी शी, जो कन्या भ्रूणहत्या के ऊपर थी और उसको 4 बारी इंटरनेशनली लेवल पे जो है वो सराहा गया, उसको अवार्ड्स मिले। ये मेरी उपलब्धियां हैं साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन दुख की बात है कि इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद भी जिला भाषा अधिकारी चंबा द्वारा जो है मुझे इस साहित्य उत्सव में बाहर रखा। मुझे कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया, ना मुझे कुछ इसमें कोई भी प्रोग्राम दिया और मैं तो कहूँगा कि ये मेरा अपमान किया गया है, जबकि इतनी वरिष्ठता होने के साथ के कारण जो है मुझे इसमें कोई ना कोई आयोजन में जो है वो पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए था। और इसमें क्या है, इसके लिए मैंने जिला प्रशासन को जो है वो अप्लाई किया हुआ था, जिसका मेरे पास जो एक्नॉलेजमेंट ये है यहाँ पे। तो जिला प्रशासन ने जो है वो जिला भाषा अधिकारी को ये भेजा गया था और मुझे भी ये एक्नॉलेजमेंट वापस ये भेजी गई थी। उसके बावजूद भी जिला भाषा अधिकारी चंबा द्वारा जो है मुझे इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दी गई। जब मेरी इस बारे में दूरभाष पे बातचीत हुई कि पिछले 6 सालों से भाषा अधिकारी जो है मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। जब मैंने ये कारण पूछा, फ़ोन पे जब बात हुई, उन्होंने फ़ोन किया था, तो मुझे जानकारी मिली कि आपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो छोड़ दिया है। इस कारण मैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप में नहीं रहता है, मैं उसको जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं देता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन जो है माननीय से ये है कि हम कवियों के पास मान लीजिए कोई स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या ये प्रावधान नहीं है कि किसी कवि को या किसी लेखक को लेखक गोष्ठी या कवि सम्मेलन में जब बुलाया जाए तो उसको ऑफिशियल लेटर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, या सिर्फ व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हुए हैं किसी कारणवश आपके साथ उन्हीं को ही बुलाया जाना चाहिए। मेरे कुछ ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जिनका मैं बहुत मतलब बेसब्री से इंतज़ार है कि जिला भाषा अधिकारी इसका जवाब दें। और जो जिला प्रशासन की ओर से इस तरीके की जो साहित्य के संवर्धन के लिए और संवहन के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए, देश विदेश से लोग बुलाए गए, भारत के बड़े अच्छे जगहों से लोग जो है वो आए, ये तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं उसके जिस जगह पे प्रोग्राम हो रहा था उसके साथ ही मेरा ऑफिस है और मुझे जो है वो अगर इस प्रोग्राम में आने के लिए जो है वो नहीं अगर बुलाया गया और मेरा ये अपमान किया गया, तो मेरे लिए ये मेरे अस्तित्व के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है। और जबकि मैं एक अवार्डी हूँ और तो इस तरीके से मुझे प्रशासन से ये डिमांड है, मेरी भाषा विभाग से, भाषा अधिकारी से मेरा ये सवाल है कि इस पर जो है वो अपने कुछ टिप्पणी करें। तो सम्मान दिया गया, लेकिन घर के व्यक्ति को जिसकी इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं जी, उसे जो है नज़रअंदाज किया गया।
सर यही तो विडंबना है कि देखिए नो डाउट बाहर के लोग आने चाहिए, लेकिन देखो चंबा की मिट्टी में जो रचा बसा साहित्यकार है वो चंबा की बातें वो ज़्यादा अच्छे जानेगा या बिहार का व्यक्ति, अरुणाचल का व्यक्ति, दिल्ली का व्यक्ति आकर जो है मुझे मेरा इतिहास बताएगा, तो इससे बड़ी शेमफुल मेरी बात मेरे लिए क्या होगा सर। जबकि उसका सम्मान जरूर होना चाहिए, उसका आना चाहिए उसको, लेकिन ये है कि मुझे नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। मुझे मिला, मैंने स्टॉल पे अपनी जो इंस्टीट्यूशन की बच्चियाँ जो है उनको ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने स्टॉल को जो है वो हैंडल किया, उन्होंने देखा, नो डाउट बिल्कुल सही है। लेकिन ये लेटर मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने जिलाधीश महोदय को लेटर लिखा था, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मैं लेखकीय और प्रकाशकीय भूमिका निभाना चाहता हूँ इसमें। अब लेखकीय भूमिका में जो है वो कवि सम्मेलन आ सकता है, लेखक गोष्ठी आ सकती है सर, ये शब्द बिल्कुल साफ सुथरा शब्द है। आप इसकी जो है वो जिला प्रशासन इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करा के सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं जी सर। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके साथ इस तरह से व्यवहार या आपको इस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, तो आप क्या कहते हैं कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, या आपको क्या लगता है कि कोई विशेष व्यक्ति इसके पीछे जिसने इस तरह का किया है काम? सर देखो ये विशेष व्यक्ति तो मैं किसी को व्यक्ति विशेष को नहीं मतलब इसमें इंगित करना चाहूँगा, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो जिला भाषा अधिकारी की होती है जी। जिला भाषा अधिकारी इसके लिए जवाबदेही हो सकते हैं, क्योंकि हम भाषा विभाग में रजिस्टर्ड पॉइंट हूँ और मैं 2002 से जो है वो रजिस्टर्ड हूँ सर इसमें। तो जब वरिष्ठता और नवोदित रचनाकारों के बीच में आप फ़र्क नहीं समझेंगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो क्या मतलब इससे क्या मतलब लेंगी, मतलब इससे क्या शिक्षा लेंगी, और आने वाले जो नवोदित रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वो क्या सीखेंगे इस चीज़